यार सुन, पेपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक पेपर बाकी है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी आपको कि बस एक पेपर और ये जो इतना बड़ा टेंशन इतने टाइम से लिया था, कुछ लोगों ने जो 4 महीने से लिया था, कुछ लोगों ने जो 10 महीने से ले रखा है, ये सारे टेंशन बस एक पेपर दूर है और सब खत्म हो जाएंगे। बट अभी भी एक पेपर है। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड, कोई भी रेस होता है तो उसमें लास्ट के कुछ मीटर्स सबसे ज़्यादा तेज भागने के लिए होते हैं, ना कि सबसे ज़्यादा धीरे। सिमिलरली इन दिस पेपर you have to put in more efforts than you have put in for all the other papers, because you have to understand कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है, जीएसटी का जो पेपर है, वो शायद बहुत ज़्यादा इजी आ सकता है पास्ट पेपर्स को देख करके, या फिर बहुत ज़्यादा टफ भी आ सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट को बहुत टाइम मिला है ये पेपर बनाने के लिए। तो यू कैनॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क। अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू क्लियर द पेपर विद द एग्जाम्शन। एंड अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो कम से कम पास होने के लायक होना चाहिए। एक पेपर आपका रिजल्ट्स पूरा पलट सकता है। इट मे सो हैपन दैट पेपर इतना टफ आ जाए कि आप सेकेंड ग्रुप का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाए आपका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके सेकेंड ग्रुप के कोई एग्जाम खराब गए हैं जिसकी वजह से आपका सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट खराब जाता हो, क्या पता आप जीएसटी का पेपर इतने अच्छे से लिख लें कि उसमें आपको एग्जाम्शन आ जाए और वो आपको दोबारा ना देना पड़े। सो इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू स्टडी राइट नाउ। ड्यूरिंग माई जीएसटी पेपर आई हैड मेड दिस मेजर मिस्टेक दैट हम लोग को 1.5 दिन मिला था जीएसटी के पेपर के लिए, और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रखा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है कि मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। मैं पूरे टाइम बस यही सोच रहा था कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, किससे बात करूँगा। बट देन गाइस आई जस्ट वेस्टेड टाइम। मतलब आज अगर डीटी का पेपर ख़त्म हुआ है, शाम भर मैंने पढ़ाई नहीं की, अगले दिन के दोपहर के 2-3 बजे तक मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा हूँ। घर वाले मेरे को ऐसा बोलने लग गए थे कि तू ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया है क्योंकि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेपर अभी भी एक बचा हुआ है। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने करीबन 3-3:30 बजे दोपहर को शुरू किया और मैं रात भर पढ़ा, अगले दिन सुबह के 7 बजे तक पढ़ा, फिर मैं शायद 1-2 घंटे बस सोया और फिर मैं उठ करके पढ़ा। बट इतना प्रेशर मैंने लिया क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो जितनी भी मेहनत मैंने की है पूरे सीए फाइनल के लिए, पूरे जीएसटी के पेपर के लिए, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन मेरे को अगर थोड़ा पहले होता तो शायद मैं ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाता। ये मेरी जो गलती थी उसका इम्पैक्ट मेरे पेपर में नहीं दिखा क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आ गया। तो जो चीज़ें लोग छोड़ के जाते हैं वो वैसे भी पेपर में नहीं आया, तो मैं बच गया। लेकिन ऐसा शायद इस बार ना हो। इस बार शायद पेपर कोने कोने से सारे सेक्शंस उठा करके आ जाए। यू नेवर नो, यू कैनॉट टेक दैट रिस्क, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग, राइट? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी टाइम वेस्ट मत करो, शाम से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर शाम को पढ़ाई नहीं हो रही है तो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई एम सेइंग दिस, वॉच वीडियो लेक्चर्स, वॉच सम रिविजन लेक्चर्स। जो कोई टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो जीएसटी का अच्छा रिविजन लेक्चर्स डालते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन लेक्चर देख लो ताकि आपको वो पढ़ने में कम टाइम लगे। बट डू नॉट वेस्ट योर एग्जाम गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर जीएसटी का पेपर खराब जाएगा ना तो उसके बाद एग्जाम खत्म होने की खुशी आपको नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि पेपर बहुत खराब गया है, विच यू कैनॉट अफोर्ड। हमको बहुत ज़्यादा खुश होना है तो हम जीएसटी का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और एग्जामिशन की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आ सकता है irrespective of the questions that are given in the RTPs and MTPs. Alright guys, on that note, all the very best, don't be demotivated and stay tuned to this channel. Thank you.